अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत। परिशे काफ़ी ओवर एक्टिंग कर रही है, जो कि एक्टिंग इस पर सूट नहीं कर रही और बार बार इरिटेट कर रही है। खैर यहाँ पर वो बारी से जो बार बार झगड़ा करती है, उलझती है, तो ऐसे में अलीज़े ने समझाया किस तरह से मत करो, उसे इग्नोर करो, देखना मामलात सेट हो जाएंगे। तो फिर परिशे अब ऐसा ही करती है, वो बारी को देखती है, उसे इग्नोर करती है। और ऐसे में बारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इस झगड़ालू लड़की को क्या हो गया, जो हमेशा मुझसे लड़ाई का मौका ढूंढती थी, आज मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही है। बारी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है और वो नहीं चाहता कि परिशे इस तरह से खामोश रहे। खैर परिशे बारी के सामने तो खामोश है, लेकिन अपने काम में बहुत आगे आगे। वो बॉस को हर तरह से खुश करना चाहती है और डिफरेंट तरह से अपने काम को अच्छा करके उनके सामने पेश करती है, ताकि उसकी प्रमोशन हो सके और बॉस उससे खुश हो जाएं। खैर यहाँ पर जब वो बॉस के ऑफिस से निकली, तो बारी भी अपने फादर के ऑफिस में ही जा रहा था। परिशे ने देखा तो फौरन उस पर भड़क पड़ी। फिर से मुझे फॉलो कर रहे थे, मैं तब से तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन तुम हो के मुझे फॉलो कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? मुझे जॉब से निकलवाना चाहते हो? तो बारी मुस्कुराने लगा, मैं तुम्हें जॉब से क्यों निकलवाऊंगा? तो ऐसे में परिशे अपनी ही कहानी बनाती है। तुम मेरी जगह पर किसी और को अपॉइंट करना चाहते होगे, अपने किसी खास बंदे को, तभी तो मुझे निकलवाना चाहते हो। तो बारी मुस्कुराने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं किसी को अपॉइंट करवाना नहीं चाहता। परिशे खैर किसकी ही बात मानेगी। खैर यहाँ पर घर आई तो न्याय ही मसला परिशे के सामने था कि बाप रुमैसा बेगम के साथ परिशे का रिश्ता लेकर पहुंच चुका, और वो भी मैट्रिक पास लड़के का। परिशे को तो सुनकर ही गुस्सा आ गया, लेकिन है फिलहाल तो वो बात नहीं कर रही थी, क्योंकि माँ ही सारे जवाब दे रही थी। माँ को किसी तौर भी ये रिश्ता कबूल नहीं। माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी का मैट्रिक पास से रिश्ता हो। तभी तो आलम साहब से कहने लगे कि आपको लगता है आपकी बेटी के लिए ये रिश्ता मुनासिब है? तो आलम कहने लगा, ये जॉब करने वालों के रिश्ते आते ही कब हैं? अगर वो भले लोग इससे रिश्ता करना चाहते हैं तो क्या ही बुराई है? ये पढ़ी लिखी है, वो नहीं पढ़ी लिखी। मैंने तो तुम्हें कहा था कि लड़कियों के इतना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात ही कहाँ मानी। अब देखो ना, तुम स्टैंडर्ड ढूंढ रही हो। बस यही चीज़ होती है कि लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए, वरना उनके दिमाग स्टैंडर्ड तक पहुंच जाते हैं। अब तो जुबैदा सुनती रही और परिशे भी, लेकिन फिर भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। घर आए तो रुमैसा बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि आखिर वो लोग क्यों नहीं माने, क्या ही हर्ज था। आप ऐसा कीजिए, तलाक की धमकी दीजिए जुबैदा को, देखना कैसे नहीं मानती, उसकी बेटियां भी सीधी हो जाएंगी और वो भी। आलिम साहिब सोचने पर मजबूर हैं और वाकई रुमैसा ठीक कह रही है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और रुमैसा की कही हुई बात के मुताबिक अब आलिम साहिब ये कदम भी उठाएंगे। रुमैसा तो आखिर में यही चाहती है कि उनकी बच्चियों के जल्दी से रिश्ते हो जाएं, ताकि ताकि रुमैसा का जो बेटा जुबैदा की लड़कियों को और अपनी दादी को मिलने के लिए बार बार उनके घर जाता है, उन्हें अपनी बहनें कहता है और उनके हर काम करता है। रुमैसा नहीं चाहती कि वो जुबैदा के कहे में आकर रुमैसा से दूर हो जाए और उनका होकर रह जाए। तभी तो रुमैसा चाहती है कि इनकी बच्चियों के जल्दी रिश्ते हो जाएं, ताकि उसका बेटा उसके कंट्रोल में रहे।